नमस्कार। हिंदी विभाग डीएवी कॉलेज चीका द्वारा आयोजित ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए तृतीय वर्ष के छठे सेमेस्टर में हमने जो पहला निबंध पढ़ा था, बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा रचित आशा का अंत। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आशा का अंत निबंध और इस निबंध के लेखक बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी के जीवन वृत्त को आधार बनाकर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके पास आएंगे परीक्षा में, उन प्रश्नों को लेकर प्यारे विद्यार्थियों आज हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाएगा कि बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म कब हुआ था। तो इसका उत्तर आएगा बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म 14 नवंबर सन 1865 ईस्वी में हुआ था। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाएगा कि बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका उत्तर आएगा बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले के गुड़ियाना गांव में हुआ था। बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी के पिता का क्या नाम था। तो इसका उत्तर आएगा बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी के पिता का नाम लाला पूर्णमल था। और इसी प्रकार से आपसे पूछ लिया जाएगा कि बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी का परिवार किस नाम से प्रसिद्ध था। तो इसका उत्तर आएगा कि इनका परिवार बख्शी राम वालों के नाम से प्रसिद्ध था। बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी का विवाह कितने वर्ष की आयु में हो गया था। तो इसका उत्तर आएगा 15 वर्ष की आयु में। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 15 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह किसके साथ हुआ था। तो इसका उत्तर आएगा अनार देवी के साथ। गुप्त जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई। तो इसका उत्तर आएगा कि गुप्त जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही मदरसे में उर्दू माध्यम से हुई। और प्यारे विद्यार्थियों, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि गुप्त जी ने अपने जीवन का आरंभ किस पेशे से जुड़कर किया था। तो इसका उत्तर आएगा पत्रकार के रूप में। गुप्त जी को किस भाषा पर पूर्ण अधिकार था। तो इसका उत्तर आएगा उर्दू भाषा पर। स्कूल स्तर पर पूरे पंजाब का सर्वश्रेष्ठ छात्र घोषित होने पर बाल मुकुंद गुप्त जी को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी। छात्रवृत्ति भी इन्हें मिली थी। इसी प्रकार से आपसे पूछ लिया जाएगा कि बाल मुकुंद गुप्त ग्रंथावली के संपादक कौन हैं। इसका उत्तर आएगा डॉक्टर नथन सिंह। और बाल मुकुंद गुप्त ग्रंथावली कहाँ से प्रकाशित हुई थी। इसका उत्तर आएगा हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकूला से सन 1993 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बाल मुकुंद गुप्त जी ने किस प्रकार के निबंधों की रचना की। तो इसका उत्तर आएगा कि बाल मुकुंद गुप्त जी के निबंध आत्मपरक, विचारात्मक, व्यंग्यात्मक, साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आदि विषयों से संबंधित है। और हम यह भी कह सकते हैं कि बाल मुकुंद गुप्त जी के निबंधों में राष्ट्रीय चेतना की भावना को पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। बाल मुकुंद गुप्त जी का निधन कब हुआ था। तो इसका उत्तर आएगा 18 सितंबर सन 1907 ईस्वी में मात्र 42 वर्ष की आयु में ही बाल मुकुंद गुप्त जी का स्वर्गवास हो गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, लेखक से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न आपके पास आएंगे। और बाल मुकुंद गुप्त जी ने उर्दू के कौन से 2 पत्रों का संपादन किया। तो इसका उत्तर आएगा अखबार चुनार तथा कोहिनूर। और इसी प्रकार से यदि हम बाल मुकुंद गुप्त जी की रचनाओं की बात करें तो बाल मुकुंद गुप्त जी की रचनाओं के 5 संग्रह अब तक प्रकाशित हुए हैं, जिनमें शिव शंभू के चिट्ठे, स्फुट कविताएं, गुप्त निबंधावली, चिट्ठे और खत। और प्यारे विद्यार्थियों, इन 5 संग्रहों में गुप्त जी की अनेक गद्य और पद्य रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। और अब हम बात करते हैं आशा का अंत निबंध के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में।
आशा का अंत निबंध के रचयिता कौन थे? इसका उत्तर आएगा बाल मुकुंद गुप्त। आशा का अंत निबंध की शैली कौन सी है? इसका उत्तर आएगा व्यंग्यात्मक शैली। और इसी प्रकार से आपसे पूछ लिया जाएगा कि आशा का अंत निबंध किस अंग्रेज शासक के समय लिखा गया? इसका उत्तर आएगा लॉर्ड कर्जन। आशा का अंत लेखक की किस रचना में संकलित है? इसका उत्तर आएगा शिव शंभू के चिट्ठे। लेखक ने किस वायसराय के भारत आने पर अपना आक्रोश व्यक्त किया है? इसका उत्तर आएगा लॉर्ड कर्जन के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया है। लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय बनकर कितनी बार भारत आया था? इसका उत्तर आएगा 2 बार। गुप्त जी ने समाज की किस दशा का चित्रण अपने निबंध के माध्यम से किया है? इसका उत्तर आएगा तत्कालीन समय में भारत की दुर्दशा का चित्रण गुप्त जी ने अपने निबंध के माध्यम से किया है। इस निबंध में लेखक ने लॉर्ड कर्जन को किस नाम से संबोधित किया है? तो इसका उत्तर आएगा माय लॉर्ड नाम से। इसी प्रकार से आपसे पूछ लिया जाएगा लेखक के अनुसार हमारा संसार किससे बंधा हुआ चलता है? इसका उत्तर आएगा कि हमारा संसार आशा से बंधा हुआ है और आशा से बंधकर ही यह संसार चलता है। इस निबंध में लेखक ने बूढ़े लाट किसे कहा है? इसका उत्तर आएगा लॉर्ड कर्जन को। लॉर्ड कर्जन के आने से पहले मुसलमान उसके रूप में क्या सोचने लगे थे? खलीफा हारून रशीद का जमाना। इसी प्रकार से पारसियों ने लॉर्ड कर्जन के भारत आगमन से पहले उसमें किस स्वरूप को देखा था? इसका उत्तर आएगा नौसिखा का स्वरूप। बाल मुकुंद गुप्त के अनुसार भारत में किन 2 चीज़ों का अजब प्रभाव है? तो इसका उत्तर आएगा भारत की जलवायु और यहाँ का नमक। लॉर्ड कर्जन में कोलकाता में आते ही क्या किया था? इसका उत्तर आएगा कि लॉर्ड कर्जन में कोलकाता में पहुँचते ही वहाँ की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्वाधीनता को समाप्त कर दिया था। अकाल पीड़ितों की चिंता न करते हुए वायसराय ने कौन सा दरबार किया था? तो इसका उत्तर आएगा दिल्ली दरबार। इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा लेखक की दृष्टि में भारत कैसा देश है? तो इसका उत्तर आएगा कर्मवादी और सत्यवादी। भारतवासियों ने महारानी विक्टोरिया को किसके समान माना था? तो इसका उत्तर आएगा माता तुल्य। महारानी विक्टोरिया के पुत्र का क्या नाम था? इसका उत्तर आएगा महाराज एडवर्ड। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, बाल मुकुंद गुप्त जी ने अपने इस व्यंग्यात्मक निबंध के माध्यम से अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का डटकर विरोध किया है। इस प्रकार के प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे और जिनके उत्तर आपने देने होंगे। इन प्रश्नों को लेकर यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप सामने स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल फ़ोन नंबर के माध्यम से और ईमेल आईडी के माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तर पूछ सकते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि आप सभी डीएवी कॉलेज चीका के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी विषयों के ई व्याख्यान आप तक पहुंच जाएं और आप उन ई व्याख्यानों के माध्यम से ज्ञानार्जन का लाभ प्राप्त कर सको। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।